भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। जैसा कि आपसे वादा किया था, इंडक्शन डे 3 की लगातार पूरी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मिसेस कावेरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप टाइम मैनेजमेंट पे आपने अभी एक सेशन दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, मैंने सुना पूरा। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है? टाइम मैनेजमेंट को लेके हम लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आज तक सीखी हैं। पिछले सालों से हम लोग बहुत बात करते आए हैं कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1040 मिनट होते हैं पूरे दिन में, आप उसे बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया जाए, इस चीज़ को एक और नए एंगल से मैंने समझाया बच्चों को कि हर बच्चा, हर इंसान एक अलग एनर्जी के साथ पैदा होता है। किसी को मॉर्निंग में काम करना पसंद है, किसी को दोपहर में, किसी को रात में। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी किस टाइम पे काम करती है। और जब वो उस एनर्जी के साथ उस टाइम को समझ के काम करेगा तो उसे ये पता है कि वो अपने हाईएस्ट एनर्जी पीक पॉइंट पे जितना काम कर पाएगा वो तब तो नहीं कर पाएगा जब वो अपने लोएस्ट पे है। तो अपने लोएस्ट पे आराम करना और अपने हाईएस्ट पे काम करना इज़ द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट लेसन दैट आई कैन गिव। ये आपने बात जो कही मुझे बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन नाउ डेज हम क्या देखते हैं, हमारी जो डेली शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। हम मॉर्निंग लेट उठते हैं, हम देर से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जितना हमारा देर से ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच उतना ही डिले, फिर डिनर में उतना ही डिले, और हमारी ढेर सारी बाहर की हम जो मतलब स्नैक्स वगैरह खाते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो हमारा मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, ठीक है। हम लेट नाइट जग रहे हैं, हम लेट नाइट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, हम जग रहे हैं। देयर आर गेम्स लाइक PUBG, हम वो खेल रहे हैं लेट नाइट। तो इसमें फिर अगर हम इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट तो कहीं बचा नहीं। फिर अगर हम ऐसी सिचुएशन में, तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? देखिए, इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसी क्वेश्चन को लेके आई कैन एक्चुअली गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट आई विल गिव यू आंसर इन 3 थिंग्स। वन इज़, हम लोगों की कंडीशनिंग हो चुकी है कि सुबह उठने वाला बंदा ही ठीक है, और जो मतलब अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हो तो वो गलत है। ये कंडीशनिंग थोड़ी सी गलत है। दूसरी चीज़, हम सब इजी वे ऑफ लाइफ की तरफ चले गए हैं। इजी वे ऑफ लाइफ में सब कुछ आता है, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, चाहे वो हमारा डोपामीन हो। हमें डोपामीन जब अपने रील देख के ही मिल जाता है तो हम अपना काम करने से, हमें क्यों हम काम करने की तरफ जाएंगे। हम बड़े खुश हो जाते हैं, रील देखी, अंदर खुशी। अल्टीमेटली आप जो कुछ करते हैं ना वो आप फील करने के लिए करते हैं। ऐसा है कि हम जब शुरू करते हैं, मतलब अगर मैंने प्लान भी किया कि मैं सिर्फ 10 शॉर्ट्स देखूंगा, 10 यूट्यूब शॉर्ट्स देखूंगा, बट मैं 10 में स्टॉप नहीं कर पाऊंगा। नहीं होता। देखिए, यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें करना है। हमें उससे फीलिंग क्या आई ना, हमें वो चीज़ चाहिए होती है। हम एक फील करने के लिए कोई भी काम करते हैं। तो अगर वो काम के साथ हम फीलिंग हमें जो रील से ही मिल रही है तो हम काम क्यों करेंगे जी। तो अल्टीमेटली इसीलिए हम लोगों का लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। अब हमें जो फीलिंग पहले हम लोगों को, से फॉर एग्जांपल अपनी पढ़ाई करके आती थी, हमें एक अचीवमेंट फील होती थी। अब हमें एक रील के ऊपर 5 लाइक्स आ गए ना, उसी से ही फील हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग वो शॉर्टकट लेना चाहते हैं। दैट इज बिकमिंग द लाइफस्टाइल, दैट इज बिकमिंग अ सोसाइटल कंडीशनिंग। तो हम लोगों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज आया है लाइफस्टाइल्स में, और वो आएगा भी। आप उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज इज द वन थिंग दैट इज कांस्टेंट, राइट? तो जैसे आज से 100 साल पहले जिया जाता था, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हमें चेंजेस पसंद नहीं आते, हम उन्हें चेंजेस डालना नहीं चाहते, अपनी बॉडी पे करना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो जैसे आज से 100 साल पहले जिया जाता था और जैसे आज जिया जाता है, आप उस टाइम को आज नहीं कर सकते, पर आप ये ज़रूर कर सकते हो कि वो जो आजकल की लाइफ में आपके लिए ठीक है, वो आप अपने आप को उस तरफ अलाइन कर लो। और वो एक इंडिविजुअल टास्क है, वो कोई और नहीं कर पाएगा। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, आप नहीं करोगे। आप बाहर से सुनते रहोगे, करोगे आप तभी जब आपको खुद रियलाइज़ होगा। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा ये आ रहा है, अभी हमने मतलब कोविड का पीरियड अभी ओवर हुआ, हम उससे बाहर निकल रहे हैं। कोविड के टाइम पे हम क्या थे, मोस्ट ऑफ टाइम अपने घर में थे, तो हमारी सारी हैबिट्स, सारी चीज़ें चेंज हो गई। हमारा वर्क कल्चर, हमारा स्टडी कल्चर चेंज हो गया। बच्चे, खासकर जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका 10th 11th शायद ऐसा रहा होगा जिन्होंने ऑनलाइन मोड पे दिया, उसकी वजह से इनके रीडिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, इनका पढ़ाई करने का तरीका बदल गया, इनकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी वो भी बदल गई हैं। तो अब इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अगेन, just like as I said, things will change. You have to accept it.
चेंज को एक्सेप्ट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अगर आप यही सोचते रहेंगे यार पहले वाला ठीक था, हमारे टाइम पे जो होता था वो ठीक था, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। यू आर इवॉल्विंग इनटू, अगर हमारा वो चेंज नहीं हुआ होता ना तो हम इवॉल्व होके ह्यूमन बींग्स ना बने होते यार, हम बंदर ही होते, राइट? सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज, एंड विद दैट चेंज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर चेंज इज कमिंग, वट इज ओके फॉर अस एंड वट इज नॉट ओके फॉर अस। तो अगर हम ओके वाली चीज़ को धीरे धीरे अडाप्ट कर लेंगे और नॉट ओके को धीरे धीरे छोड़ देंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम ठीक इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वरना तो हम अपने नाश की तरफ बढ़ ही रहे हैं। कलयुग तो अच्छा मैम, एक सवाल थोड़ा सा ये रहता है, आप वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस विजिट करते रहते हैं, बहुत से बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, कैंपसेस में घूमते हैं। आप भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आने पे, भारतीय विद्यापीठ जो प्रॉमिसेस कर रहा है या करता है, जो कमेंडेबल चीज़ें हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं खुद यहाँ के एल्यूमिनाई हूँ। ओके। मैं आई ओ एवरीथिंग टू हुडा सर, आई ओ एवरीथिंग टू दिस प्लेटफॉर्म, आई ओ एवरीथिंग टू माई टीचर्स, व्हाट आई एम, हु आई एम, हु दे हैव पॉलिश्ड मी टू बी। तो ऐसे मौका सबको नहीं मिलता, जिसको मिल रहा है यूटिलाइज कर लो। अगर कर पाओगे तो निकल जाओगे, नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। जी, चलिए एक पॉजिटिव मैसेज, आखिरी आपसे सवाल, एक पॉजिटिव मैसेज इन बच्चों के लिए खासकर, कि वो टाइम कैसे मैनेज करें खासकर, और किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ें ना करें और क्या चीज़ें करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। That's all. शॉर्ट एंड सिंपल। चलिए बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी मिसेस कावेरी, टाइम मैनेजमेंट में आपने आज का सेशन दिया और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। होपफुली ये आज का पूरा जो दिन था, इसमें 3 सेशन हुए और तीनों ही सेशन बहुत अच्छे रहे। बच्चे आगे की तरफ प्रोसीड कर गए हैं, आगे बच्चों का मस्ती मजाक चालू है। 3 दिन अभी और बच्चे इस इंडक्शन प्रोग्राम में, जो लगातार चालू रहेगा। तब तक आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और इस इंडक्शन प्रोग्राम की पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, धन्यवाद।